हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी क्रूशियल है, हाउ टू स्टडी फास्ट। हम आपको देंगे कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे फास्ट और इफेक्टिव स्टडी करने में। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने स्टडी गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बट बिफोर वी डाइव इन, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप है सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल सेट करना। डिफाइन करें कि आप किस को टॉपिक पर फोकस करना चाहते हैं ताकि आपका स्टडी सेशन ऑर्गेनाइज्ड रहे। सबसे पहले डिसाइड करें कि आप कौन कौन सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहते हैं। हर सब्जेक्ट को फर्दर ब्रेक डाउन करें और स्पेसिफिक टॉपिक्स को चूज करें। हर गोल के पीछे एक पर्पस होता है। डिसाइड करें कि आप क्यों वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वेदर इट्स फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स डीपली और इम्प्रूविंग योर ओवरऑल नॉलेज। हर गोल्स के लिए एक डेडलाइन सेट करें, लेकिन ध्यान रहे डेडलाइंस रियलिस्टिक होने चाहिए। ओवर बर्डनिंग से बचें क्योंकि रियलिस्टिक डेडलाइंस आपको मोटिवेटेड रखते हैं। गोल्स को अचीवेबल बनाने के लिए उन्हें छोटे टास्क में डिवाइड करें। छोटे टास्क को टैकल करना आपको बड़ा गोल अचीव करने में मदद करेगा। हर टास्क को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखें। डिसाइड करें कि कौन सा टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे पहले कंप्लीट करें। दूसरा टिप है क्रिएट ए शेड्यूल। एक वेल स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल बनाइए। एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन आपको फास्ट लर्निंग में मदद करेगा। मैं आप लोगों को एक शेड्यूल बताता हूँ जिसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट्स देखने में मिलेगा। तो सुबह 6 से 7 बजे तक उठो, एक्सरसाइज करो और या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। 7 से 8 बजे फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करो और मॉर्निंग न्यूज़ पढ़ो। फिर 8 बजे से 10 बजे तक सबसे टफ सब्जेक्ट को चुनो और फोकस से पढ़ो, ब्रेक मत लेना। फिर 10 बजे से 10:15 तक चाय पियो या कुछ लाइट स्नैक्स खाओ। 10:15 से 12:30 तक दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक करो और पढ़ो। 12:30 से 1:30 बजे तक अच्छी भोजन करो, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर उसके बाद 1:30 से 2:30 तक कुछ रिलैक्सेशन के लिए म्यूज़िक सुनो या शॉर्ट वॉक करो। उसके बाद 2:30 से 4:30 एक और सब्जेक्ट को फोकस से पढ़ो। फिर 4:30 और 4:45 तक रिफ्रेश करो, अपने आप को कुछ हेल्थी स्नैक्स लो। फिर 4:45 से 6 बजे तक प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करो और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज या कंसेप्ट्स को रिवाइज करो। 6 बजे 7 बजे तक चाय पियो, थोड़ा रिलैक्स करो या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करो। उसके बाद 7 बजे से 8:30 बजे तक कोई भी छोटा सब्जेक्ट या रिवीजन करो। 8:30 से फिर 9:30 बजे तक लाइट डिनर करो, हैवी मत करना है। फिर उसके बाद 9:30 से 10:30 डेली की पढ़ाई का समरी बनाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स में लिखो। फिर 10:30 से 11:30 बजे आखिरी सेशन में कोई लाइट टॉपिक या फॉर्मूला को रिवाइज करो। 11:30 को सोने का टाइम है। कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद ज़रूरी है। ये शेड्यूल एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अपने कंफर्ट और कंसंट्रेशन लेवल के हिसाब से एडजस्ट करो। ऑल द बेस्ट। ये शेड्यूल आपको ज़रूर रिजल्ट्स देगा। तो तीसरा टिप है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी, इन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करें। फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रखें ताकि आप फास्ट पेस में प्रोग्रेस कर सकें। तो चलिए देखते हैं कुछ डिस्ट्रैक्शंस दूर करने की टिप्स। मोबाइल फ़ोन को दूर रखें। स्टडी टाइम में मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखो या फिर कम्प्लीटली स्विच ऑफ करो। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद कर दो। अपने स्टडी एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखो। सिर्फ स्टडी मटेरियल्स और नोट्स रखो ताकि डिस्ट्रैक्शंस कम हो। अगर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है तो उसे बंद करो। अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ स्टडी के लिए वेबसाइट्स को ही ओपन करो। टीवी या लाउड म्यूजिक डिस्ट्रैक्ट करते हैं। साइलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करो या फिर सूथिंग म्यूजिक यूज़ करो अगर नेसेसरी हो। अपने स्टडी सेशंस को टाइम बाउंड रखो। स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ताकि बोर्डम और डिस्ट्रैक्शन कम हो। स्टडी टाइम में फ्रेंड्स या फैमिली से बात मत करो। उनको भी समझा दो कि आप अभी बिजी है। ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उनका टाइम लिमिट मेंटेन करो। और लॉन्ग ब्रेक्स भी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मोबाइल यूज़ ज़रूरी है तो डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉकिंग ऐप्स का यूज़ करो। इन ऐप्स से स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ ऐप्स को ब्लॉक किया जा सकता है। अपने स्टडी गोल्स को क्लियर रखो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का कमिटमेंट करो। ये मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेगा। कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से भी मदद मिलती है। ये सब टिप्स फॉलो करके डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी
और आपको फोकस स्टडी पर ज़्यादा होगा। तो चौथा टिप है प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर्स। अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो पास्ट पेपर सॉल्व करें, इससे आपको आइडिया मिलेगा एग्ज़ाम पैटर्न का और आप फास्ट फेस में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पिछले साल के पेपर्स के साथ प्रैक्टिस करने के फ़ायदे। पिछले साल के पेपर सॉल्व करके आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझ सकते हो। ये आपको ये बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। पिछले साल के पेपर सॉल्व करने से आप आइडिया मिलेगा कि आपको हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए। इससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछले साल के पेपर्स में से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने फोकस एरियाज़ को डिफाइन कर सकते हो। जब आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करेंगे और उनमें अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। पिछले साल के पेपर सॉल्व करके आप अपने कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। एग्ज़ाम के दौरान टाइम प्रेशर का एक्सपीरियंस करके आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। पिछले साल के पेपर सॉल्व करके आप एक्चुअल एग्ज़ाम सिनेरियो को स्टिमुलेट कर सकते हो। पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करके आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज फ्रेश रहेंगे। जब आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करते हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि और किस एरिया पर फोकस करना चाहिए। पिछले साल का पेपर इसका प्रैक्टिस करके आप नॉट ओनली अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो बल्कि अपने स्ट्रेंथ्स को भी रीइंफोर्स कर सकते हो। एक इफेक्टिव और स्ट्रेटेजिक अप्रोच है एग्जाम प्रिपरेशन में। तो पांचवा टिप है स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। बिलीव इन योरसेल्फ और अपने कैपेबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस मेंटेन करें। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो आपको फास्ट स्टडी करने में मदद करेंगे। रिमेंबर, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, सो स्मार्ट एंड फोकस स्टडी अप्रोच इज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।